दोस्तों, आप अपने प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दीजिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत का आपको कुछ नहीं मिलने वाला है इस दुनिया में। अगर अपना छाया भी प्राप्त करना हो तो आपको उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको धूप में जाना होता है, उसके लिए भी आपको रोशनी में जाना होता है। तब आपका अपना खुद का छाया मिलता है, मतलब आपका खुद का परछाई दिखती है। तो दोस्तों, मेहनत से आप कभी भी ना घबराइए और मेहनत करते रहिए। हम इस सेशन को जारी रखते हैं। इस वीडियो में हम 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि हम बारी बारी से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया है। दिया है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। ऑप्शन दिया है कि ए में जो है साइन 60 डिग्री, और बी में जो है cos 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री और डी में साइन 30 डिग्री। अगर आपको वैल्यू याद है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट में बन जाएगा। देखिए इसे फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 और tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, ये बटा है तो बटा, ये तो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 जो होता है उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, चूँकि रूट हट जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा ऊपर में 2/√3, और जो नीचे में होगा वो बाटा पे के जोड़ 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 बटा में 3, यानी कि 2√3 और ये 4 गो बाटा वाला रूल जो फॉलो करेगा। तो रूल फॉलो इसे लिख लेंगे इसी तरह से। तो ये 2 दूनी 4 2 बार में कट जाएगा। अब सवाल में जो है क्वेश्चन को कैलकुलेट करने पर 3/√3 जो है यहाँ तक से आ गया। प्रश्न उठता है कि अब इसको आगे हम कैसे सॉल्व करें। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी चीज़ हो तो उसे हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो तो उसे हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि 3 है तो यहाँ पर 3 जो है वो रूट में 2 बार लिख लेंगे। और बाटा में ये जो है एक रूट पहले से था, एक से कट जाएगा एक रूट, तो जो बाटा में है एक तो √3 में आ गया। अब देखेंगे कि √3 तो ऑप्शन में किसी में नहीं है, बट √3 किसका वैल्यू होता है हम ये देखेंगे बारी बारी से। साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है। कोस 60 डिग्री ये भी होता है। जो साइन में जो 60 होता है वह कोस 30 का वैल्यू होता है, यानी कि साइन में 30 तो कोस के 60 यानी 1/2 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3 होता है, और साइन 30 डिग्री जो होता है वह 1/2 होता है। इसका 1/2 ये नहीं होगा। साइन 60 डिग्री √3/2 ये भी नहीं होगा। कोस 60 डिग्री ये √3/2 होता है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो है tan 60 डिग्री होगा, चूंकि ये √3 इसका वैल्यू होता है। तो हम इसे यहीं पर ऑप्शन नंबर सी मार लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन अगर बनाना चाहें तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इससे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से इसी को देखते हैं। अगर हमको वैल्यू याद नहीं है तब हम ट्रिक के सहारा कैसे इसका मान निकालेंगे। तो चूंकि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि tan 30 डिग्री बराबर, इसे हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री और बाटा में cos 30 डिग्री, यानी साइन थीटा बटा में cos थीटा के फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो देख रहे हैं आप कि साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री। अगर हम इसका मान निकाल लें तो ये जो क्वेश्चन है आसानी से हम बना सकते हैं। तो चलिए हम ट्रिक का सहारा लेते हैं और ये देखते हैं कि अगर हमें यह मान नहीं याद है तो ट्रिक के सहारे से हम कैसे इन सभी मानों को लिख लेंगे, और वो भी आसानी से बहुत ही आसान तरीके से। tan में चूंकि साइन कोस का ही रोल होता है, तो इसलिए पहले हम साइन को देखेंगे ट्रिक के सहारे से। पहले हम देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री साइन के ये 2 मान निकालने हैं। तो ये 0 होता है और ये 30 होता है, ये जो होता है 45 और ये होता है 60।
अगर हम साइन 30 के मान का अगर जिक्र करें, साइन 30 का मान निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फिक्स होता है वो फिक्स लिख लेंगे। ये रूट होता है फिक्स और बाटा में 4 होता है फिक्स। यहाँ पर भी रूट फिक्स होता है और बाटा में 4 फिक्स। यहाँ पर भी सेम वही चीज़, रूट फिक्स और बाटा में 4 फिक्स। यहाँ पर भी वही चीज़, जो रूट है वो फिक्स रखेंगे और ये पूरा रूट में रहेगा, इसको हम फिक्स रखेंगे और जो बाटा में है वो 4 फिक्स रखेंगे। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर क्या रखें और यहाँ पर क्या रखें। इसी को हम अगर सॉल्व कर दे तो ये क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। अगर आप मन में ही कैलकुलेशन को कर सकते हैं तो 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है। मिला जुला कर जो है वह यहाँ पर जो लिखेंगे उसको रूट में लिखेंगे और इसका जो वर्गमूल निकाल दिए तो 2 लिख दिए हम। ये जो होगा वह 2 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, चूँकि 4 का वर्गमूल निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर भी ठीक वही चीज़ है, जो ये होगा सेशन, जो यहाँ पर जगह होगा वह रूट में होगा, यहाँ पर जो भी चीज़ होगा, और 4 का वर्गमूल जो है वो 2 लिख लिए। यहाँ पर भी ठीक वही चीज़, यहाँ पर भी 4 का वर्गमूल निकाल लिया और ये जो है रूट में रख लिए। चूँकि अभी हमको कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, जो होगा उसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर भी ठीक वही चीज़, इसको यहाँ पर लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, 4 का वर्गमूल चूँकि होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो है हमारा ट्रिक बताता है। बायां हाथ का जो ट्रिक है वो ट्रिक बहुत अच्छा से इसे एक्सप्लेन करता है। 30 डिग्री के लिए हम देखेंगे 0 डिग्री है या 30 डिग्री है। अगर 30 डिग्री के लिए देखना चाहें सबसे पहले साइन के लिए क्या देखेंगे, साइन के लिए एस से साइन होता है और एस से घड़ी की सुई होता है, यानी कि घड़ी की सुई के दिशा में देखेंगे कि इस 30 डिग्री के घड़ी के सुई के दिशा में बाद में कितना उंगली बच रहा है। तो इसके इस साइड, मतलब घड़ी की सुई इसी तरह से घूमेगा तो इस साइड में 1 उंगली बच रहा है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे और 1 के वर्गमूल जो होता है 1 ही होता है। तो इस तरह से हमारा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया। इसी तरह से अगर हम cos 30 डिग्री की बात करें तो cos 30 डिग्री जो है वो साइन के उल्टा घूमेंगे, मतलब इस साइड देखेंगे कितना उंगली बच रहा है तो 3 उंगली बच रहा है, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। चूँकि 3 ही उंगली हमारा शेष बच रहा है। अगर 3 का वर्गमूल निकालना चाहे नहीं निकलेगा, रूट में रहेगा, तो रूट 3/2 ही हमारा cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से साइन 60 डिग्री का अगर बात करें तो 0 डिग्री होता है, ये 30, ये 45 और ये 60 डिग्री। साइन के लिए बात करना है तो हम साइन के लिए इस साइड देखेंगे कितना उंगली बच रहा है तो 3 बच रहा है, तो 3 बच रहा है तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। 3 का वर्गमूल निकालना चाहे नहीं निकलेगा तो यहाँ पर रूट में ही 3 होगा। यहाँ पर फिर ठीक वही चीज़ है, cos 30 डिग्री है तो ये तो निकल गया। cos 60 डिग्री है तो मान लीजिए यहाँ पर हम cos 60 डिग्री के लिए देखना चाहेंगे तो इस साइड देखेंगे कितना उंगली बच रहा है तो 1 ही उंगली बच रहा है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे और 1 का वर्गमूल होता है 1 ही, तो इस तरह से 1/2 आ गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है रूट 3/2, cos 30 रूट 3/2 और cos 60 1/2 हमने वैल्यू को यहाँ पर अच्छा से निकाल लिए हैं। अगर हम tan 30 डिग्री यहाँ पर देखें तो tan 30 डिग्री क्या होगा और tan 60 डिग्री ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन को देखेंगे बारी बारी से। तो इसे भी देख लेते हैं। चूँकि tan 30 डिग्री निकालना है तो हमें पहले लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री और बाटा में cos 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वह आया है यहाँ पर 1/2 और cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है वह रूट 3/2 आया है। ये 4 गो बाटा वाला रूल है तो ये 2 गो फिक्स रहेगा और ये जो 2 गो है उल्टा होकर गुणा हो जाएगा, यानी कि 1/√3 जो होता है वह हमारा tan 30 डिग्री का वैल्यू आ गया। tan 30 डिग्री का वैल्यू आ गया यहाँ पर। अगर हम tan 60 डिग्री की बात करें तो tan 60 डिग्री जो है वह इसे हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री बट यहाँ पर साइन 60 डिग्री, चूँकि साइन बटा में cos होता है तो हम यहाँ पर साइन 60 डिग्री बटा में cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। अगर हम साइन 60 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर हमारा साइन 60 डिग्री जो है वह 1/2 आया है तो 1/2 लिख लेंगे। cos 60 डिग्री अगर देखना चाहें तो साइन 60 डिग्री रूट 3/2 आया है, सॉरी थोड़ा सा मिस हो जा रहा है। रूट 3/2 जो है वो साइन 60 डिग्री है, cos 30 डिग्री जो है 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे। ये भी 4 गो बटा वाला रूल है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मिला जुला कर यहाँ पर रूट 3/1 मतलब रूट 3 ही होगा। तो ये जो है हमारा रूट 3 आ गया tan 60 डिग्री का। जब इतना वैल्यू हम निकाल लिए
टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर जो है इस कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं आसानी से। अब देखेंगे कि ऑप्शन के अनुसार जो है हमारा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2 नहीं होगा। कोस 60 डिग्री जो है 1/2 नहीं होगा। टेन 60 डिग्री √3 आया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम एग्जाम हॉल में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, अगर नहीं याद है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया है 1 - 10² 45 डिग्री बटा 1 + 10² 45 डिग्री जो है इस चारों ऑप्शन में कौन होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 है तो 1 ही रखेंगे, ये माइनस है तो माइनस। टेन 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही होगा। ये बटा है तो बटा लिख लेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, चूँकि टेन 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ये 1 में से गिरेगा तो 0 हो जाएगा, और ये बटा में 2 हो जाएगा। 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 0 है नहीं, 0 है ऑप्शन नंबर डी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी को क्लिक कर देंगे, ये जो हमारा ऑप्शन होगा वह डी सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखना चाहें तो उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका है ऑप्शन का सहारा लेंगे। और चूँकि ऑप्शन इसमें दिया हुआ है तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को देखेंगे कि 0 डिग्री ये इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में, इसका सहारा से हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 0 डिग्री है तो एक जगह पर हम 0 डिग्री रखेंगे, 0 यहाँ पर रखें तो ये पूरा जो वैल्यू है 0 हो जाएगा, मतलब साइन 0 हो जाएगा। अगर साइन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 बराबर 2 साइन 0। तो हम इसे लिखेंगे या साइन 0 बराबर 2 साइन 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है, सॉरी 1 मिनट, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह 0 होता है। तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे, और साइन 0 डिग्री यहाँ पर है, ये भी इसका वैल्यू जो होता है वह 0 होता है, यानी 0 बराबर 0 आ गया। तो हमारा ऑप्शन जो है ए वह करेक्ट है। तो इस तरह से हम ऑप्शन ए को ही सही मारेंगे, क्योंकि 0 वैल्यू हमारा दोनों तरफ आ जा रहा है। अगर बी सी डी को चेक करेंगे, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम संतुष्टि के लिए चेक कर रहे हैं 1-2 को देखकर कि किस तरह से हमारा जो है ऑप्शन मैच नहीं करेगा, आंसर जो है मैच नहीं करेगा। 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर 30 यहाँ पर रखे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वह √3/2 होता है। अब बराबर रखेंगे, यहाँ पर 2 पहले से साइन यहाँ पर रखे है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री यानी 1/2, 2 से 2 कट गया तो यह इधर 1 आ गया, इधर √3/2 और उधर 1 दोनों है बराबर नहीं है। तो इस तरह से हमारा बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी होगा, डी भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन को हम इसी तरह से देख लेते हैं। हम पिछले वीडियो से ही लगातार साइन कोस टेन के मान ट्रिक के सहारे से कैसे निकालते हैं उसे बताते आ रहे हैं। ट्रिक के सहारे से अगर मान आपको याद नहीं है तो निकाल लीजिएगा, और निकाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कैसे सॉल्व करना है चलिए हम इसे देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, और tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख लेंगे। 1 माइनस लिखा है tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पर 1 है तो 1, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कि tan 30 का जो है स्क्वायर कर लेंगे, मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर जो है वो 3 हो जाएगा। ऊपर में अगर इससे गुणा करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, और नीचे में जो है बटा पे घटाव है तो 3 में से 3 से 1 से गुणा करेंगे 3, और 1 घटेगा तो 2/3 आ गया। ये जो है वह 2/√3 हो जाएगा, और ये जो है यह 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। फिर वहीं बात 3 ऊपर आ गया और √3 जो है वह नीचे आ गया, मतलब इस 3 को जो है वह 2 बार हम रूट में लिख सकते हैं। और पहले से ये जो है बटा में √3 है तो √3 से √3 कट गया, तो इस तरह से हमारा सॉल्व करने पर √3 आया। √3 देखेंगे हम किसका वैल्यू है, तो स्पष्ट तरीके से tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3 होता है। चूँकि cos 60 है, cos 60 का जो वैल्यू है √3/2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। इसमें से कोई नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 का चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिया गया है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। फिर कहा गया है कि a + b जो है जोड़ने पर या 90 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर
0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर या फिर 90 डिग्री से छोटा है a प्लस बी अगर जोड़े तो। और साथ ही में दिया गया है कि a का जो मान है वह b से बड़ा है, तो a और b का वैल्यू निकालना है। चलिए हम लिख लेते हैं। प्रश्न से अगर लिखना चाहें तो tan a प्लस बी बराबर √3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न से tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर √3। यहाँ पर लिख लिए हम कि tan a प्लस बी बराबर √3 जो कि दिया गया है, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया है। इसके बाद क्या स्टेप लिखे, क्यों लिखेंगे, ये सवाल उठता है सबसे बड़ी बात। तो चूंकि ये तो दिया है तो इसे हम जैसे के तैसे रखेंगे। tan a प्लस बी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे, ये बराबर भी तो बराबर tan, ये यहाँ पर 30 डिग्री, देखिए यहाँ पर √3 दिया है। अगर √3 की बात करें तो ये जो है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो √3 के जगह हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। और यहाँ पर लिखना होगा कि चूंकि tan 60 डिग्री बराबर √3, ये जो है वैल्यू होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हम लिखेंगे, ये जो है tan a माइनस बी जैसे के तैसे रखेगा और बराबर भी जैसे के तैसे रहेगा। 1/√3 जो है वह tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर हम tan 30 डिग्री लिख लेंगे और लिखेंगे चूँकि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, ये जो है वैल्यू उसका होता है। तो देखिए यहाँ पर tan a प्लस बी है और tan 60 डिग्री, यहाँ पर tan a माइनस बी है और tan 30 डिग्री है। अब जो है हम tan को tan से कटा सकते हैं और a प्लस बी हमारे पास यहाँ पर आ गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर जो है इसको इक्वेशन 1 देते हैं और यहाँ पर जो है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको इक्वेशन हम 2 देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, या फिर लिख सकते हैं आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ पर समीकरण 1 में जो है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और समीकरण 2 में जो है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर एक बात लिखेंगे कि जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर अगर जोड़ेंगे तो जो कट जाएगा प्लस या माइनस में, एक ही बात, ये जो थे बी था, इसे आप देखिएगा। ए से ए जोड़ेंगे तो एगो ए और एक ए, तो मतलब 2a हो जाएगा, ये बराबर है। और 60 30 जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर 90 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम a का अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये जो है 2 गुणा में है तो 90/2 आ जाएगा। यहाँ इधर आएगा तो भागा में, भागा मतलब बटा होता है, तो 2 से ये कटेगा तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, यानी a का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1, या फिर समीकरण 1 से। समीकरण 1 में दिया गया है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यहाँ पर a का जो वैल्यू है वह 45 डिग्री आ गया। हमें b निकालना है, चूँकि इसके बराबर 60 डिग्री है, तो यहाँ से हम b अगर लिखना चाहें कि इसलिए b, तो b होगा बराबर है, तो बराबर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, और इधर 45 जो है प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। अगर हम इसे घटाएंगे तो 10, यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5 होगा, और 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि 15 डिग्री जो है हमारा आंसर आ गया बी का। तो हमारा सम्मिलित रूप से पूछा गया है कि ए और बी का मान निकालिए, तो ए बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 45 और कॉमा देकर बी बराबर लिखेंगे 15 डिग्री। अब इसको है जो है हम एक बॉक्स में आप चाहें तो लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है स्पष्ट लिख सकते हैं ANS मतलब आंसर। आपका आंसर जो है यह आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आप इसे लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे वीडियो तो। हो सके तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप ऐसे ही मेहनत लगातार करते रहें और आप मैथ को एंजॉय करें। तब तक से